आप सभी छात्रों को मैं मुन्ना सर इस हमारे ऑब्जेक्टिव चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत है। यहां 10th क्लास की वो सारी ऑब्जेक्टिव पढ़ाई जाएगी जो आप लोगों को 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। पहले चैप्टर से लेकर पूरे अंत तक, पहले आपको दिसंबर तक यहाँ चैप्टर से चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको बोर्ड मॉडल जितना सारा क्वेश्चन होगा जो आपके 10th वाले एग्जाम में पूछे जाएगा उसको बताया जाएगा। तो अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके हमारे इस ऑब्जेक्टिव बाबा चैनल से आप लोग जुड़िए और जितने सारे 10th के बच्चे हैं, जितने सारे आपके दोस्त हैं, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो जितना सारा ऑब्जेक्टिव है सबसे आसान तरीका से, सबसे आसान भाषा में आपको सिखाया जाएगा। इससे आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं वो सबके पास आप लोग शेयर करिए और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया करके हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको कोशिश करेंगे कि वो पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाए। और प्रत्येक दिन सप्ताह में आपका 3 दिन मैथ और 2 दिन आपका साइंस पढ़ाएंगे। 3 दिन जैसे आपको सोमवार और मंगलवार और फिर बुधवार, ये 3 दिन आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक दिन मैथ का 25 क्वेश्चन लेकर हम आपके साथ आएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपको पूरे बेसिक के साथ समझाएंगे और फिर बृहस्पतिवार और शुक्रवार साइंस का 25-25 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास लेकर आएंगे। सप्ताह में 5 दिन का क्लास होगा आपका, जिसमें से 3 दिन आपका मैथ होगा और 2 दिन आपका साइंस होगा। इस 3 दिन में आपको 25 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन ही साइंस के मिलेंगे। प्रत्येक दिन 25-25 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। तो इसलिए जितने सारे 10th के बच्चे हैं सबको कोशिश कर दीजिए कीजिए ये शेयर करने के लिए, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि 2025 से आने वाले बोर्ड के एग्जाम में इससे बेहतर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और सबसे आसान भाषा में आपको सिखाया जाएगा। आइए देखते हैं कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूट 2 है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि रूट 2 है, आपसे पूछा है कि परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसा देखिए, जो आंसर आप जानते हैं तो बेहतर है, जो नहीं जानते हैं तो लगेगा कि चारों का चारों आपका आंसर है। तो आप लोग जानते हैं कि रूट, जिस पर भी रूट रहेगा ना वो समझ जाइएगा कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या रूट में ही होता है। लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो रूट, आप लोग जानते हैं रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। जैसे हम 4, तो यहां ये लिखे हैं तो ये आपका अपरिमेय है, लेकिन अगर 4 लिख देंगे तो परिमेय है। फिर आप कहिएगा कि सर ये जब ये रूट में है तो अपरिमेय है, ये परिमेय कैसे हो गया? तो आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि 4 को आप तोड़िएगा, खुद से तोड़िएगा तो 2 गुना 2 लिखेगा, तो ये 2 को मिलकर आप लोगों का 1 हो जाएगा। इसलिए इस पर से रूट आपका हट गया। तो आप लोगों ने देखा कि इस पर से रूट नहीं हटेगा, लेकिन इस पर से रूट हट गया, तो इसलिए इसको जो बोलेंगे ना हम अपरिमेय बोलेंगे, इसको अपरिमेय बोलेंगे। लेकिन इसको बोलेंगे ना तो हम बोलेंगे बाबू परिमेय बोलेंगे, इसे परिमेय बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि रूट 2 है आपका, रूट 2 कौन संख्या है? तो याद रखिएगा
कि रूट 2 जो है आपका परिमेय नहीं है, पूर्णांक नहीं है, वो कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। आपको किस पर टिक मारना है? तो आपको अपरिमेय पर टिक मारना है। याद रहेगा कि जब भी रूट में क्वेश्चन रहेगा, जैसे हम लिख दे रूट 3 तो अपरिमेय है, लेकिन रूट 4 लिखे तो भूल कर भी अपरिमेय पर टिक मत मारिएगा। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। तो इसलिए ये जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रूट 2 है तो कहिएगा कि सर ये कौन संख्या है? तो कहिएगा कि सर ये अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बोला है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महोत्सव। बोले हैं कि एक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। कृपया आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को शेयर करके चलिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम समझाएंगे बाबू की अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो, एक गुणनखंड। तो बोला है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है बाबू? 2 होता है, 3 होता है। अगर 4 को देखिएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 केवल देखिएगा तो 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 केवल देखिएगा तो 3 के पहाड़ा में आएगा, लेकिन 4 को देखिएगा तो 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा। तो ऐसी संख्या जो केवल एक ही पहाड़ा में आती है, केवल खुद के पहाड़ा में आता है, उसे अभाज्य बोलते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक पहाड़ा में आने लगे तो उसे अभाज्य नहीं बोलेंगे, हम भाज्य बोलेंगे संख्या। तो ये हमारा देखा जाए तो अभाज्य नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन था 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेते हैं। जैसे हम 2 को संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या। लीजिए हम 2 नहीं 3 ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महोत्सव क्या होगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 अभाज्य संख्या का महोत्सव क्या होगा। यहां तो बोला है 2 या 2 से अधिक, लेकिन कभी कभी पूछता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का महोत्सव क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या कोई भी हो उसका महोत्सव एक होता है। जैसे इसका निकालिएगा, 2 का निकालिएगा तो 2 को तोड़िएगा तो 2 एकम 2, 3 को तोड़िएगा क्योंकि ये सारा अभाज्य संख्या है, 3 एकम 3, 5 को तोड़िएगा तो ये 5 एकम 5। सारा में देखिएगा तो सारा में कॉमन हमारा एक ही है, ये नहीं मिल रहा, सिर्फ एक मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि हम अभाज्य संख्या कितना ही ले लेंगे उसका महोत्सव जो होगा एक होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महोत्सव आपका एक होगा। इसका आंसर ए होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अभाज्य संख्याओं का महोत्सव क्या होगा, तब भी एक होगा। 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का पूछा जाए तब भी एक होगा। 3 अभाज्य संख्या का पूछा जाए तब भी एक होगा। 5 अभाज्य संख्या का पूछा जाए तब भी उसका महोत्सव एक होगा। कोई भी अभाज्य संख्या का महोत्सव अगर पूछा जाए तो एक होगा। याद रखिएगा, महोत्सव, लहसा नहीं, महोत्सव पूछा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पाई है, तो याद रखिएगा पाई पूर्णांक संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या भी नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। इसको याद रखना पड़ेगा, पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहीं अगर हम बता दे कि पाई का मान अगर पूछा कि 22/7 गुणिए, आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, तो अगर पाई का मान 22/7 रख दे तो याद रखिएगा इसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, इसे परिमेय बोलते हैं, इसे अपरिमेय नहीं बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। एक और चीज आप लोग पढ़े होंगे, पाई का मान ये होता है 3.14। ये भी अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा कि ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर पाई दिया रहे आपके मैथ में, पाई दिया रहे तो याद रखिएगा कि ये पाई जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका सही आंसर इसमें सी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। बोला है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम जितना चाहेंगे उतनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं।
तो आपसे पूछे क्वेश्चन दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो सीधे कहिएगा कि अनंत होगा। आपका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें कि 1.621 है। बोलिए परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, पूर्णांक संख्या की, इनमें से कोई नहीं। तो आपको थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे कि 1.62 है, तो याद रखिएगा किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है। 2 अंक के पहले दशमलव है, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 0 बैठ जाएगा। तो 0 बैठेगा। अब यहाँ 2 से आप काट छाट कर सकते हैं। 2 से काटिएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे 50 दूना 100। तो यहाँ आपका हो जाएगा 81/50। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो यहां देखा जाए तो ये p/q के रूप में आया है, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या होगा। आपका सही आंसर ये होगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहाँ रेकरिंग डाल देता है, इसे रेकरिंग बोलते हैं बाप। तब भी याद रखिएगा कि वो अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। आपको एक और बात बता दे कि कभी कभी क्वेश्चन में 1.62 बार बार रिपीट करेगा, 62 ऐसे करके क्वेश्चन देता है। याद रखिएगा ये भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा, सारा का सारा परिमेय होगा। सिर्फ एक को शर्त है अपरिमेय का इस तरह के क्वेश्चन में, जो आपको फिर आगे बताएंगे। अभी क्वेश्चन इसमें बहुत तरह है, देखते चलिए। हमें आशा है कि पूरे आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन याद रखिएगा दशमलव में हो, बट्टा में हो, रेकरिंग में हो, तो सारा का सारा परिमेय संख्या होता है। जैसे हम कहे 0.5, तो याद रखिएगा परिमेय संख्या है। अगर केवल क्वेश्चन पूछ दे 7, तब भी परिमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन पूछ दे 7.3 पर रेकरिंग, तब भी याद रखिएगा कि परिमेय संख्या है। ये सारा का सारा परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन पूछा है 1.62, तो कहिएगा कि सर यह एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। फिर देखिए आ गया वही क्वेश्चन आपका, लेकिन इस पर रेकरिंग है। तो अभी बताए हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन रेकरिंग में भी रहे तब भी परिमेय संख्या पर टिक मारना है। जैसे इसमें पूछा है क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है, तो कौना पर टिक मारिएगा बच्चों? तो इस पर, किस पर टिक मारिएगा? तो ए पर। आपका सही आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन को कई बार बच्चे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान दीजिए। जैसे 3.57 और इस पर रेकरिंग है, तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ये कभी भूल कर भी मत सोचिएगा कि ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सेम क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में 2 नंबर के पूछ देता है। बहुत आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ आपको सारे क्वेश्चन को तरीका से सॉल्व करना है। कैसे? तो आप जानते हैं कि बट्टा दे देंगे, यहाँ 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 बैठा देंगे। यहाँ अगर 3 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 3 गो 9 बैठाएंगे। 1 गो पर रेकरिंग रहेगा तो 1 गो 9 बैठाएंगे। और आपको पूरा लिख देना है, पूरा लिख देना है। पूरा कहने का अर्थ हो गया कि 3, 5, 7 पूरा लिख देना है। और कौना पर रेकरिंग नहीं है तो बच्चों 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 7 में से 3 घटा देंगे, यहाँ 4, यहाँ आपका 5 का 5, और यहाँ 3 का 3, और यहाँ बट्टा हो जाएगा आपका 99 का 99। तो देखिए तो आपका p/q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए याद रखिएगा कि ये परिमेय संख्या है। और ये टोटल क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए भी है, आपके लिए। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अगर अभाज्य संख्या, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए हुए थे कि ऐसी संख्या जिसमें का गुणनखंड केवल 1 हो, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 हो, केवल 1 हो, केवल 1 हो, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 हो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 8 को तोड़िएगा ना बच्चे, तो 8 को तोड़िएगा तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8। देखिए बहुत सारा टूट रहा है। 9 को तोड़िएगा ना तब भी टूटेगा, 3 गुने 3। 11 को तोड़िएगा ना तो 11 गुने 1। 15 को तोड़िएगा ना तो ये हो गया 3 गुने 5।
सब में देखिए सब अलग अलग टूटा है, सब अलग अलग टूटा है, सिर्फ कौन नहीं टूटा है तो 11। इसका गुणनखंड केवल एक गो है, केवल एक गो है, और वो कौन है तो खुद अपने आप का है। तो याद रखिएगा ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। आपको बहुत आसान आसान बोले ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा हमारा जो है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि एक से ज्यादा गुणनखंड है। यहाँ भी एक से ज्यादा गुणनखंड है, ये भी भाज्य है। एक से ज्यादा गुणनखंड है, ये भी भाज्य है। लेकिन यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि नहीं सर दुगो है, जी नहीं, एक। आप जानते हैं गुणनखंड में एक का वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ एक का वैल्यू नहीं होता है, तो केवल 11 बच गया जो खुद है, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, तो किस पर टिक मारिएगा बच्चों, तो सी पर मारिएगा, सी पर मारिएगा। यहां ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर, दो संख्याओं का महसा 25 है और लहसा 50 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे पढ़ाया गया होगा कि महसा गुण्य लहसा, महसा गुण्य लहसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल कहने का अर्थ हो गया कि जो संख्या दिया है वही। तो बोला है दो संख्याओं का महसा 25 है, बताओ बाबू महसा 25 है, लहसा 50 है, तो लहसा लीजिए 50 लिख दीजिए। महसा दिया है 25, 25 रख दिए, लहसा दिया है 50, 50 रख दिए। तो क्वेश्चन बोला है कि संख्याओं का गुणनफल क्या है, लीजिए संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, तो उसी तरह उसको रहने देंगे। 50 में 25 से गुना करेंगे, तो 25 में 5 से गुना करेंगे, 25 25 125, इस पर 0 बढ़ जाएगा, यानी संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 1250। आपका आंसर होगा, सही आंसर हमारा बी होगा। याद रखिएगा कि महसा गुण्य लहसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल होता है। अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम चर्चा करते, देखिए आ गया 1.121121 ऐसे करके बहुत तरह क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे देगा, बिल्कुल आसान देगा, लेकिन ऐसा देगा कि जो आपको कंफ्यूज करेगा। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ दिया 1.121121 यानी कहना ये चाह रहे हैं कि दशमलव के बाद देखिएगा एक है, फिर 2 है, फिर एक 2 बार हो गया है, फिर 2 है, फिर एक 3 बार हुआ होगा, फिर 2 है, फिर एक 4 बार हुआ होगा, फिर 2 है, ऐसे करके अभी माना नहीं है, अभी अंत तक गया है। तो इस तरह की संख्या जो होगी ना वो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। मात्र यही एक संख्या है जो अपरिमेय संख्या, जो पीछे जस्ट हम पीछे बताए हैं कि सर हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्या कब होगा, तो अपरिमेय संख्या सिर्फ इसी रूप में होगा। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर हम देखिएगा, एक लिख रहे हैं 2.232323, आपको लग रहा होगा कि नहीं सर यहाँ जो है ये और ये एक है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए हम बोले हैं ना कि दशमलव के बाद एक, एक के बाद 2, फिर डबल 1, फिर 2, फिर 3 को 1, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 3 2 3 2 3 2 3 बार बार आया है, तो इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, लेकिन इसे बात करेंगे तो इसे अपरिमेय संख्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन संख्या है, तो आप परिमेय पर टिक मत मारिएगा, सिर्फ यही एक आता है, सिर्फ एक यही आता है जो आपका परिमेय नहीं होगा, वो अपरिमेय होगा। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या होगा। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हम तोड़े हैं कि अभाज्य संख्या कौन होगा। तो अभाज्य संख्या जैसे 15 है, तो इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 5 होगा। अगर 12 है तो इसको भी तोड़िएगा तो 2 दूना 4 यानी 12 होगा। अगर 75 है तो 75 को आप गुणनखंड कर सकते हैं। अगर समस्या हो रही है तो गुणनखंड कर दीजिए। आप जानते हैं 3 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं।
23 को तोड़िएगा तो केवल 23 गुना 1। आपको समझ आ गया होगा, इसका 1 से ज्यादा गुणनखंड है, इसका भी है, इसका भी है, इसमें केवल 1 है। अरे पागल, तो अब इसी समय से समझा रहे हैं कि 1 का कोई गुणनखंड में वैल्यू नहीं होता है और ये संख्या यही है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो होगा, क्वेश्चन पूछा है कि अभाज्य संख्या कौन होगा इसमें, तो याद रखिएगा कि इसमें अभाज्य संख्या जो होगा हमारा केवल 23 होगा। इसमें अभाज्य संख्या हमारा केवल 23 होगा। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 1/√2 एक है। अभी हम बताए हैं जो भी संख्या रूट में हो, अगर रूट नहीं हटने वाला हो तब, अगर रूट नहीं हटने वाला हो तब, जैसे ये रूट में है, तो रूट में है तो याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या, बेहतर जानते हैं। अगर रूट में है, अगर यही क्वेश्चन को 1/√9 दे दे, यानी √9 दे दे, तो आप 1 का 1, आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल होता है 3। तो देखिए इस पर से रूट हट गया, तो इसे जो बोलेंगे परिमेय बोलेंगे। लेकिन यहाँ आपके क्वेश्चन में ये था कि यहाँ तो रूट हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसलिए याद रखिएगा कि इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए सबसे ज्यादा बच्चे को कंफ्यूज करता है। कितने बच्चे तेजी से सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और लिख देते हैं निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पर टिक लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन को बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना है आपको। एक एक क्वेश्चन को पढ़कर एग्जाम में आपको बहुत समय मिलता है। मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान रखना है। यहां देखिए बोला है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कितने बच्चे जल्दी में पढ़ देते हैं कि अपरिमेय संख्या है। यहां बोला है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अगर नहीं की बात बोल दे √11, इस पर से वर्गमूल नहीं हटेगा, तो आपको बता दे कि ये अपरिमेय है। √15 इस पर से भी नहीं हटेगा, आपको बता दे कि ये भी परिमेय है। अगर हम बात करें √9, तो √9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 में 3 से गुना कर देंगे 12। इस पर से रूट हट गया, हमारा सही आंसर सी होगा। डी को भी देखिएगा तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर दे। देखिए इसे 4 बोलेंगे, ये करणी में 4 है, तो 4 होने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ 5 जो है ना, इसके साथ 4 बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। अगर 4 बार रहेगा ना तब जाकर ये चारों मिलकर एगो होगा, तब इस पर से रूट हटेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। हमारे क्वेश्चन में 5 4 बार नहीं है, हमारे क्वेश्चन में 5 मात्र एक के बार है, तो इस पर से भी रूट नहीं हटेगा, इस पर से भी रूट नहीं हटेगा। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन हाई परिमेय है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन संख्या नहीं है बाबू? सी नहीं है हमारा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अभी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं कि रेकरिन रहेगा तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर रेकरिन रहा तो अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, रेकरिन रहे या न रहे, एक एक गो शर्त पर अपरिमेय होगा। एक एक गो, सॉरी थोड़ा सा गलती यहां हो गया। अगर रेकरिन रहेगा तो उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। कौन संख्या बोलेंगे बाबू? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिर्फ एक एक गो शर्त पे रहेगा, जैसे 3.42। देखिए 4 के बाद 2 लिखे हैं, फिर आप लिखिए 4 4 2 बार, फिर 2, फिर 4 4 4 3 बार, फिर 2। इस में रहेगा ना तब आपका अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यह रेकरिन है तो आपका परिमेय संख्या हो गया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दे। निम्न में कौन अलग है? अलग, अलग की बात करें तो इस पर से देखिएगा, थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं। 16 को हल करेंगे तो 16 का वर्गमूल होता है 4 बाई 4, यानी 4 से 4 कट गया 1। इस पर भी रूट नहीं है, इस पर भी रूट नहीं है। इसको हल करते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 और 9 का 9 हो जाएगा। इस पर से भी रूट हट गया, इस पर भी रूट नहीं है, इस पर रूट नहीं है, इसको रूट हम नहीं हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन अलग है। तो ऐसे आपको अगर देखिएगा तो देखने में लग रहा है
कि ए अलग है, लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू, ए अलग नहीं है, आपका अलग है कौन, तो याद रखिएगा सी। क्यों अलग है, तो कहिएगा कि सर इस पर से भी रूट हट जाएगा, इस पर से भी रूट हट जाएगा, लेकिन इस पर से रूट नहीं हटेगा, तो ये हमारा अलग नहीं है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान दें 15 नंबर पर, निम्नलिखित में कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। आप लोग बेहतर जानते हैं किसी भी संख्या के हर में, हर मतलब नीचे, अगर 2 और 5 का गुणनफल दो, केवल 2 और 5 होना चाहिए, केवल 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 आना चाहिए, तो वो शांत होगा। जैसे इसमें देखिए केवल 2 और 5 का पावर है, तो इसका अर्थ है कि केवल सर इसमें 2 और 5 है, 2 7 बार है, 5 4 बार है, तो याद रखिएगा ये शांत होगा। लेकिन वही क्वेश्चन को हम लिख दे 3 का पावर 2 का पावर 7 गुण 5 का पावर 4, और इसमें एक और जोड़ दे हम 11 का पावर 2, तो यहाँ 2 और 5 के अलावा बाबू 11 आ गया है, तो ये हमारा शांत नहीं होगा, ये हमारा अशांत होगा। तो हर में सिर्फ क्या होना चाहिए बाबू, 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर गलती से भी यहाँ 3 आ गया, तो ये हमारा शांत नहीं होगा, अशांत होगा। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, जैसे यहाँ पूछ देता है 2 गुने 5 गुने 7 3, यहाँ पावर आपका रहेगा कुछ भी रहेगा, जैसे 3 दे दे, 4 दे दे, ऐसे दे दे। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए ये शांत है कि अशांत है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने पढ़ाया है कि 2 5 के अलावा 3 है, तो ये अशांत है। जी नहीं, ये शांत है। कैसे शांत है, तो देखो ये 3 से 3 यहाँ कट गया, तो केवल 2 और 5 बचा, तो देखने में अशांत था, तो लेकिन हल किए तो ये हो गया 2 और 5, तो इसलिए ये हमारा शांत होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। उसी समय से चर्चा कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्या आपका रूट में हो रहा है, यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन बोला है सॉरी, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, नहीं है तो अपरिमेय है भी अपरिमेय है क्योंकि रूट नहीं हटेगा, ये भी अपरिमेय है क्योंकि नहीं हटेगा। लेकिन 75 को देखिएगा, आप लोग कहिएगा कि नहीं सर 75 भी नहीं हटेगा, 48 भी नहीं हटेगा। अरे पगला हटेगा, कैसे, तो देखिए आप 75 को अंदर रूट से रूट काटिएगा ना, तो 75 को काटिएगा तो 25 तिया 75 और 16 तिया 48, तो यहाँ हो गया रूट 25 और यहाँ हो गया रूट 16। आप जानते हैं 16 का वर्गमूल सॉरी 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन हाई देखा जाए तो ये अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर से रूट हट गया है। तो सही आंसर अगर बात किया जाए, हमारा तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो याद रखिएगा कि हमारा अपरिमेय कौन नहीं है, तो डी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो अगर बात करें कौन परिमेय संख्या है, परिमेय की बात किया है, परिमेय, रूट नहीं होना चाहिए। अगर बात करें तो इसमें रूट है, तो ये परिमेय नहीं है। इसमें भी बात करें तो रूट है, परिमेय नहीं है, क्योंकि ये रूट हटने वाला नहीं है। इसकी बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है रूट 2 से रूट 2 आपका कट गया, केवल 2 बचा, तो ये हमारा परिमेय होगा। सही आंसर सी होगा, क्योंकि डी में भी देखिएगा तो यहाँ भी आपका रूट हटने वाला नहीं है, तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये आपका परिमेय है। तो बोला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या होगा, तो सही आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, लीजिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, अरे पागल 2 से रूट 2 काट दो, आपका केवल 2 बचेगा, तो ये हमारा परिमेय होगा। सही आंसर बी होगा, क्योंकि यहां से रूट हटेगा नहीं। यहाँ देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो ये सारा का सारा अपरिमेय है, सारा का सारा अपरिमेय है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन परिमेय है, तो है रूट 2 से रूट 2 कट गया, यहाँ केवल 2 बचा है, तो यही हमारा परिमेय संख्या होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें, दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ, क्रमिक
सबसे पहले बच्चे क्रमिक 2 को लेना है। क्रमिक मतलब होता है लगातार लेना है। क्रमिक मतलब होता है लगातार। क्रमिक सम संख्या, क्रमिक सम संख्या। आपको एक बात हम बता दें, हम एग्जाम्पल तो लेंगे 2 को कोई, लेकिन आप कोई और एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। कोई एग्जाम्पल आप लेकर दे दीजिए, लेकिन दोनों का दोनों लगातार होना चाहिए और वो सम संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के हम ले ले 2 क्रमिक सम संख्या। मान लीजिए कि हम शुरुआत ले रहे हैं 8 और 10, दोनों सम संख्या है। क्रमिक मतलब लगातार भी है। आप कुछ भी ले सकते हैं। कहिएगा कि नहीं सर हम वो नहीं लेंगे, तो आप 16 और 18 भी ले लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। आप 24 और 26 भी ले लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन किसी को तोड़िएगा ना, जैसे 8 का, क्योंकि मौसा बोला है, HCF का अर्थ होता है मौसा। 8 को तोड़िएगा 2 दूना 4 दूना 8, 10 को तोड़िएगा तो ये हो गया 2 गुने 5। तो दोनों में देखा जाए कॉमन 2 है, तो हमारा HCF जो होगा, HCF हमारा 2 होगा। इसको भी अगर तोड़े तो 16 को तोड़िएगा, 16 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 18 को तोड़िएगा तो 2 गुने 9 18। दोनों में कॉमन 2 है, तो याद रखिएगा इसका भी HCF हमारा 2 होगा। इसको भी तोड़िएगा, 24 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरका 24। 26 को तोड़िएगा तो 2 गुना ये हो जाएगा 13। इसमें भी कॉमन 2 है, इसका भी HCF हमारा 2 है। तो याद रखिएगा कि आपको कोई 2 को लेना है और 2 ऐसे लेना है बाबू, क्रमिक लेना है। क्रमिक मतलब लगातार लेना है और उसका HCF निकालिएगा, आपका कन्फर्म मानिएगा 2 आएगा। सही आंसर आपका 2 होगा। आपको सारी बात को जो तरीका बताया जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए लंबा होगा कि सारे मैथ को आपको तोड़ तोड़ कर बताया जा रहा है। आपको ऐसे याद रख लेना है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा जो होता है 2 होता है। एक कोई आप उठा लीजिए, वो मौसा एक होगा। 2 क्रमिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो याद रखिएगा 1 होगा। ऐसे आप लोगों को पीछे हल किए हुए थे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, आइए आ गया। इस तरह का क्वेश्चन है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है कि अशांत अनावर्ती है कि इनमें से कोई नहीं है। देख पागल, यहाँ देखो 2 और 3 के अलावा, सॉरी 2 और 5 के अलावा इसमें 3 आ गया है। अगर हम बात करें तो ये 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अगर बात करें तो इसमें 3 दे दिया है। अगर केवल 2 और 5 रहे, केवल 2 और 5 रहे तब शांत होगा, लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा 3 दे दिया है, इसलिए ये हमारा शांत नहीं होगा। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा, एक अशांत आवर्ती की अशांत अनावर्ती, तो याद रखिएगा ये अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती वही क्वेश्चन जो है जो आपको पढ़ा 1.32, फिर 3 2 को लिखे, फिर 2 फिर 3 3 को, इसे अनावर्ती बोलते हैं, इसे अनावर्ती बोलते हैं। तो याद रहेगा बच्चों कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा शांत और अशांत खूब अच्छा से देखिएगा। कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा कि 2 और 5 रहेगा तभी शांत होगा, लेकिन इसमें गलती से 3 आ गया है इसलिए अशांत होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 21। 1400 में 2 का अधिकतम घात है 1400। आप 1400 को तोड़िए, आप 1400 को तोड़िएगा तो 2 से 700 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 350 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 एकम 2 2 7 14 175 बार में जाएगा, फिर ये 3 से टूटेगा, 3 से टूटेगा, सॉरी 3 से नहीं टूटेगा, ये 5 से टूटेगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 50 25, फिर 5 से टूटेगा, 5 7 35। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है 2 का अधिकतम घात, इसे लिखेंगे ना तो 2 का पावर 3, 1 2 3 गो है, 5 का पावर 2 तो 2 गो है, 2 गो है, 5 का पावर 2 गुने 7। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, 2 का अधिकतम घात, 2 का घात, तो 2 का घात आपका कितना है, घात, घात आपका सही आंसर आपका 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 प्लस रूट 3 है, इसमें रूट है, सबसे बड़ी बात है कि रूट है,
तो कंफर्म है कि आपका अपरिमेय संख्या होगा, उसी समय से चिल्ला रहे हैं। अगर वही क्वेश्चन दे दे कि 2 + √9, तो आप जानते हैं कि 2 है तो 2 और 9 का वर्गमूल 3, 3 और 2 5। ये अपरिमेय नहीं है, इसे हम लोग परिमेय बोलते हैं, इसे परिमेय बोलते हैं। लेकिन यहाँ रूट हटने वाला नहीं है, तो इसे जो बोलेंगे हम लोग अपरिमेय नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बाबू? सॉरी, परिमेय नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय। हमारा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर